लेट्स सपोज कि ये दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन को मैंने कैपिटल एफ कह दिया है और दूसरे फंक्शन को मैंने स्मॉल एफ कह दिया है। अब अगर आप कैपिटल एफ वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो आप देखेंगे कि वो स्मॉल एफ वाले फंक्शन के बराबर आ रहा है। इसका मतलब स्मॉल एफ जो है वो डेरिवेटिव है कैपिटल एफ का और कैपिटल एफ जो है वो एंटी डेरिवेटिव है स्मॉल एफ का। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो इक्वल आएगा 3x² - 5। अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी इक्वल आएगा 3x² - 5। इसी तरह अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी इक्वल आएगा 3x² - 5। लेकिन जब आप इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक से ज़्यादा फंक्शंस मिल रहे हैं। इसका मतलब एक फंक्शन के एक से ज़्यादा भी एंटी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो इन जनरल हम कहेंगे कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो है वो डेरिवेटिव है कैपिटल एफ ऑफ एक्स का और कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो एंटी डेरिवेटिव्स हैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स के। और एंटी डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालने के तरीके को बोलते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया था तो वो किसके इक्वल आया था, स्मॉल एफ ऑफ एक्स के। इसका मतलब d/dx जो है वो ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन का। इसी तरह स्मॉल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव लिया था तो वो किसके इक्वल आया था, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव किसका ऑपरेटर है, एंटी डिफरेंशिएशन का, जिसको हम इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। और इस पूरी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल। सर्कल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है πr²। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसी तरह रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू हाइट या विड्थ इंटू हाइट। लेकिन अगर कोई कर्व गिवन हो तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, वी ऐड रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विड्थ टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एरिया, दिस इज द अप्रोक्सीमेट एरिया। तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए वी विल ऐड सम मोर रेक्टेंगल्स और साथ साथ वी विल रिड्यूस द साइज ऑफ रेक्टेंगल्स। यानी हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है उसको कम कर देंगे और जैसे ही रेक्टेंगल्स की विड्थ 0 के करीब जाएगी अप्रोक्सीमेट एरिया जो है वो एग्जैक्ट एरिया बन जाएगा। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, सम इज इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, जिसमें डेल्टा एक्स जो है वो तमाम रेक्टेंगल्स की विड्थ है और एफ ऑफ एक्स आई जो है वो तमाम रेक्टेंगल्स की हाइट है। और सिग्मा का मतलब है कि हम इन तमाम रेक्टेंगल्स को क्या कर रहे हैं, ऐड। लेट्स सपोज कि ये एक फंक्शन है और हम इस फंक्शन का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं फ्रॉम इंटरवल a टू b बिलो द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन के ग्राफ को रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसकी पार्टीशन कर रहे हैं। और इन तमाम रेक्टेंगल्स की विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स। फर्स्ट रेक्टेंगल की हाइट क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट, और इसकी विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाइट इंटू विड्थ यानी एफ ऑफ एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। इसी तरह सेकंड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। और इसी तरह अप टू सो ऑन। और इस पूरे फंक्शन का एरिया निकालने के लिए हम इन तमाम रेक्टेंगल्स को क्या करेंगे, ऐड। अगर आप गौर करें तो रेक्टेंगल्स जो हैं वो कर्व को लेफ्ट साइड पर टच कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड सम। इसी तरह अगर रेक्टेंगल्स कर्व को राइट साइड पे टच करें तो इसको बोलते हैं राइट हैंड सम।